खूबसूरत आइडेंटिफाई ये किया है, देयर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज विद द लीडर्स। वो तीन जो थे, सदरक, मिशक, अबदनजू और डैनियल, उनको खुदा ने लीडरशिप की क्वालिटी दी थी। उनको खुदा ने एक स्पेशल बरकत दी थी। आज का जो वाकया हुआ है जड़ावाला का, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी लीडरशिप की बनती है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम जाके गवर्नर हाउस में गवर्नर के साथ बैठ के खाने खाते हैं? क्या हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके उनके साथ जाके कहते हैं जी हुजूरे वाला तुसी ठीक हो, ठीक है? क्या यार हम काम करते हैं कि क्या हम ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इशू को? इशू क्या है? वी आर फाइटिंग विद एन आइडियोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था जी। एक आइडियोलॉजी की जंग चल रही है। ज़िया के जमाने से ये जंग शुरू हुई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वजह क्या है कि इस आइडियोलॉजी की जंग लड़ने के लिए मसीहों को भी आइडियोलॉजी का एक फोरम तैयार करना था। हम लोगों ने वो फोरम, जब भी कोई हादसा वाकया होता है हम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, हम मदद करते हैं, हम जाति का विक्टिम्स हैं उनके साथ सबूत देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। दैट इज ए वंडरफुल, वो जो मिलती है इज्तिमाई कोशिश मिलती है। लेकिन क्या हम लैक कर रहे हैं? वेयर इज आवर इंटेलेक्चुअल टुडे? वो जिन्होंने आइडियोलॉजी पेश करनी थी, इसके मुकाबले में जो आइडियोलॉजी आज एक फंडामेंटलिस्ट जो है वो लेके चल रहा है, उसका तोड़ के लिए एक आइडियोलॉजी बनानी थी, एक आइडियोलॉजी पेश करनी थी, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करनी थी, एक इफेक्टिव ग्रुप जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो कि हुकूमत को मजबूर कर दे कि आओ हमारे साथ आज आप बैठ के हमारे से गुफ्तगू करो। कोई वो ग्रुप पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं है, कोई वो फोर्स इंटेलेक्चुअल्स की मौजूद नहीं है। चर्चेस जो हैं वो आपस की लड़ाइयों में बटे हुए हैं, कलीसियाएं आपस की लड़ाइयों में बटी हुई हैं, कलीसियाएं एक चंदे इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। लेकिन देयर इज नो इंटेलेक्चुअल ग्रुप, ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल ग्रुप तश्कील नहीं दिया गया। मैंने पिछले दिनों में एक प्रपोजल दी कि लेट अस हैव ए क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काउंसिल। उसके ऊपर, मेरी इस प्रपोजल के ऊपर लोगों ने अजीब और गरीब किस्म के जी बाहर बैठ के वो जो है जी जो बाहर बैठे हुए हैं एक्सपैट्रिएट्स, वो हमें मशवरे दे रहे हैं हमने क्या करना है। और भाई मेरे, हम वहीं से निकल के आए, हम उसी मिट्टी का हिस्सा हैं, उसी मिट्टी का दर्द रखते हैं। अगर हम कोई प्रपोजल पेश कर रहे हैं उसके पीछे हम एफर्ट्स लगाएंगे। कल ही मेरी बात हुई है अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये अमेरिका की मसीही सबसे बड़ी तंजीम है जो कि काम करती है क्रिश्चियन परसिक्यूशन के ऊपर। इन्होंने बहुत से काम किए हैं और यहां तक इन्होंने आवाज उठाई थी आसिया बीबी के लिए, यूएन के फोरम के ऊपर ये आवाज उठाई गई थी। दिस वाज ACLG वाज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान के परसिक्यूशन के ऊपर आवाज पहली दफा उठाई थी। मलेशिया में जो काम है उसके लिए आवाज उठाते हैं। ये सारे के सारे आवाज, हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में ये आइडियोलॉजी की वार किस तरीके से लड़ सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आज आपने कहीं देखा है कि फलस्तीन के लिए कोई जलसा निकला है पाकिस्तान में? पिछले 2 सालों से 3 सालों से मैंने तो नहीं देखा। कश्मीर के लिए कोई जलसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा। इसलिए इस्राइल ने ऐसी आइडियोलॉजी को ब्रेक किया है जिसको पैलेस्टाइन फोबिया कहते थे, उसको ऐसा ब्रेक किया है कि आज अरब कंट्रीज ने उनके साथ बैठ के अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत किए। इंडिया ने ऐसा आइडियोलॉजिकली अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की जुबानें बंद कर दी हैं कि आप कश्मीर के ऊपर बात कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 370 के मुताबिक, जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट की है कि ये अब हिंदुस्तान का हिस्सा है। बोला है कोई पाकिस्तान से? बोला है कोई दूसरे मुल्कों से? नहीं। इसलिए आइडियोलॉजिकली उन्होंने पाकिस्तान को शट अप की कॉल दे दी है। फिर
चीन ने अपने मुल्क में 50 लाख जो मुसलमान हैं वो कैद किए हुए हैं। आज पाकिस्तान बोलता है उसके बारे में? नहीं बोलता। वजह क्या बहुत है? अच्छी है। उन्होंने आइडियोलॉजिकली आपके मुंह बंद कर दिए हैं कि आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। वेयर आर क्रिश्चियंस ऑफ पाकिस्तान? कहां है वो आपका इंटेलेक्चुअल तबका जो कि हुकूमत को मजबूर करे कि आए आप हमारे साथ बैठे, आपने क्या क्या अमेंडमेंट्स करनी है। अगर आप 295C में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आप कौन सा पैकेज, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन पैकेज कौन सा लेके आते हैं? कौन से कवानीन जो हमें एडिशनल का, जिसमें स्पीकर्स के ऊपर पाबंदी हो, जिसमें हेट स्पीचेस के ऊपर पाबंदी हो, जिसमें 295C का जो गलत इस्तेमाल करता है उसके कवानीन हो, जिसमें आपकी जो सारे का सारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें तब्दीली के लिए वी नीड टू हैव ए पैकेज। लॉ का एक पैकेज चाहिए पाकिस्तान में बनने के लिए। उसके लिए जरूरी है कि एक प्रेशर, ऐसा प्रेशर ग्रुप हो कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए। ये कोई मजबूरी नहीं कि आपने 20 लोगों को वो चेक कर दिए और आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप सच्चे बन गए। ये नहीं कि आपने ये कह दिया कि ये जिन्होंने ये काम किया है वो इस्लामी काम नहीं है। इससे काम चलने वाला नहीं है। हर इवेंट के बाद यही स्टेटमेंट्स आती हैं, हर इवेंट के बाद यही लाया अमल हुकूमत का होता है। हुकूमत आपका मुंह बंद कराने के लिए आपके पादरियों को बुलाती है, मीडिया के ऊपर आके गुफ्तगू करती है और फिर उन्हें कहती है जी हम सानू माफ कर दो, हमसे ये गलती हो गई। आपको एक ऐसा प्रेशर ग्रुप, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है इस्लाम एक क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काउंसिल का, दैट इज ए प्रेशर ग्रुप। वो प्रेशर ग्रुप बनेगा जो कि गवर्नमेंट को मजबूर कर देगा कि हम आए बैठे हम ये अमेंडमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच जी एवरेज जॉन साहब, बहुत शुक्रिया। और ये हम बात जो कर रहे हैं कलम का इंटरनेशनल के ऊपर, और ये बातें जो आपने आज की हैं, ये वाकई हमारा एक मीटिंग हुई है। वाकई मतलब ये कि हमको ये बहुत ही जरूरी है। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। ये इस वक्त की जरूरत है। इस वक्त में हमें ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसा ग्रुप। और हम ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा के फजल करम से हम मसीह आइडियोलॉजी काउंसिल या नजरियाती काउंसिल बनाएंगे। और ये अनकरीब हम इसको करेंगे, लॉन्च भी करेंगे। और पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हम एक ग्रुप को लॉन्च करेंगे जो वाकई उनके अंदर वो कुछ वो होगा, स्पार्क होगा। वो यानी बात करें कि हम सच्चाई की। अब ये कि आए दिन ये बातें जो आप कर रहे हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। अब मसला ये है कि ये बंदा जिसने यह वाकया हुआ जड़ावाला का, कौन नहीं जानता क्या है? सब लोग जानते हैं। मैं आलादान बता रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर बता रहा हूँ। एवरीवन नोज व्हाट हैपेंस, हु इज बिहाइंड दिस ऑल इंसिडेंट। हम इसको, मेरे साथ हम कल बैठे थे तो हमारे दोस्त एक आमिर बशीर ये कह रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई छोटा सा सानेहा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। इतनी दहशतगर्दी है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी है। ये कल एक दिन नहीं वाकया हुई, 15 को नहीं हुआ था ये तो कोई 2 4 6 माह। और जब उन्होंने पता चला कि ये अच्छा ये कोई मास्टरमाइंड था, उसने ये कहा कि यार ये वाला काम ठीक है। ये मसीह से 5 लाख उन्होंने, मसीही ने 5 लाख दिए अपने उससे किसी मुसलमान को, और फिर उसने कहा कि जी हाँ इससे 5 लाख इसके भी तो बचेंगे। डॉक्टर साहब सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गई है सब इसकी। कुछ आ ये गया। देखिए जिसने ये कहा है ना, हाँ वो जी, बंदा भी पकड़ा गया है जिसने वो पर्चे फाड़ के वहां पे फेंके हैं। वो क्या है, अब तो ये नेशनल न्यूज के ऊपर मीडिया अब वो के अंदर लेटर ये जो बात आ बंदा गई। एक लेटर जो आया है वो सच्चाई है, किसी ने लिखा है, वो लिखाई भी किसी, उस फोरेंसिक रिपोर्ट लें, फोरेंसिक रिपोर्ट लेने से पता चलेगा कि वो लिखाई किसकी है। पता करें। ईमानदारी, दयानतदारी ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाजें पढ़ लें और बस ये कर लें। मैं भी अपने लिए भी कहता हूँ कि दुआ कर लें और बड़े बड़े लेक्चर्स में दे दूं, ये नहीं है। बात अमल की है कि बात आप अमली तौर पर कैसा करते हैं। वाकई आप मुखलिस हैं, अगर आप मुखलिस हैं तो वो लोग जो है वो मेरा ख्याल को 2-4 दिन के अंदर अंदर पकड़े जाएंगे। और बहुत लंबा इसको ना लेके जाएं, जो कल्प्रिट है उनको पकड़े, उनको सजाए दे, और पता चले कि ये वाकये से अगर आप हमदर्दी करते हैं वाकया के बाद, मरने के बाद। और ये कितना लाख, 5 लाख जो लेना था उस मसीही ने किसी मुसलमान से, अब क्या है उसको वो अभी एक और मैंने वीडियो देखी, सॉरी मैं इसको एक और बात, वो कह रहे हैं कि वहां पे जीले नहीं जली, मुकद्दस बाइबल मुकद्दस वहां पे नहीं जली। एक मौलवी साहब ये कह रहे थे कि माज़अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे
कोई हमारे मुसलमान बाइबल चलाए, यार ये मंबर पे बैठ के आप ये क्यों ऐसा करते हैं? आपको चर्च में बाइबल ही होंगी, और क्या होगा चर्च में? एक चर्च में या एक मस्जिद में क्या होगा? कुरान पाक होगा, चर्च में जो है वो बाइबल मुकद्दस होगी, तो वहां पे वो बाइबल जलेंगी, वो तो तस्वीर में है। आप क्यों एक जो है वो ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? तो मैं हम यही इसको काउंसिल को हम बनाएंगे, और इसका जो है वो वाकई अच्छे तरीके से, जैसे एवरेज जॉन साहब इसको हेड कर रहे हैं, उन्हीं का ये नजरिया है। और ये मैं कहता हूं कि हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि एवरेज जॉन साहब जैसे जो लोग हैं वो हमारे उन लोगों के लिए सोचते हैं जो जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये आज का नहीं है, ये आज से 2-4 साल, 10 साल, 20 साल जब अगर ये काउंसिल काम करना शुरू कर देगी, तो बाद में इसके असरात भी आएंगे, आपको इसका समरात भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे कि ये वाकई अच्छा था ये। तो जैसे आपने मिसालें दी हैं, ये बहुत वंडरफुल मिसालें हैं। तो मैं अभी फिर मैं एक मिनट हम चाहेंगे कि हमारा जो है वो टाइम जो है वो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। तो अच्छा बादल, आप क्या चाहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? आप अपने जो आप एक मुबशर हैं, आप खिदमत करते हैं, अच्छा, तो उन लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए आप जो क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? कैसे हम इन ऐसे बातों से बच सकते हैं, या ऐसे हादसा से बच सकते हैं, ऐसी दहशतगर्दी से बच सकते हैं? हमारे क्रिश्चियन भाइयों को क्या करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। हमारे क्रिश्चियन भाइयों को तो सबसे पहले अपने क्रिश्चियन के बारे में सीखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम किस वजह से दुनिया में आए हैं और हमारा क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है। हमें सबसे पहले अपने मतलब को, अपने दुनिया में आने के लिए अपने आप को पहचानना चाहिए। तो फिर ईमान में बहुत सारा मजबूत रहना, हमें इस बारे में भी सोचना और सीखना चाहिए कि हम ईमान में रहें। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने ताल्लुक जो है वो अपने क्रिश्चियन के साथ रखने चाहिए, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। और एक बहन और भाई और दोस्ताना ताल्लुक होना चाहिए, उसमें किसी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दूसरी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक भी रखते हैं, उनको घरों में भी बुलाते हैं, चर्चेज में बुलाते हैं, और उनको दावतें दी जाती है। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात। तो जब वो दावतें रिसीव होती है, तो हमारी बहुत सारी जो कमजोरियां हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब वो कमजोरियां जो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो हमारी बेटियों में, हमारे भाइयों में इस तरह के जो वाकयात होते हैं, वो यही उनका जो मेन मसला है, वो ये रद्द अमल आता है। और इस तरह से हम हरासा भी किए जाते हैं, हम टॉर्चर किए जाते हैं, और हमारे ऊपर जो ब्लेम है, जो कानून साजी है, इस तरह के बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े के वाकयात होते हैं, उनकी वजह यही है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें सबसे पहले ईमान में मजबूत होना चाहिए और अपने ताल्लुक इनसे मतलब के होने चाहिए। जी बादल, थैंक यू सो मच। ये थे बादल मुबशर इवेंजलिस्ट बादल मसीह साहब। थैंक यू सो मच बादल, आपने जो बातें की हैं वो वाकई ऐसा ही करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अपने ईमान में मजबूत हो, फिर ऐसे अपनी बहन भाइयों के साथ, हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, हाँ वो किसी भी उनका डिनोमिनेशन हो, उनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, यूनिटी पैदा होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। हम एक दूसरे को प्यार करें, और वो प्यार करें जो यीशु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके दिखाया है। वो प्यार जिसमें हम कुर्बानी देते हैं, किसी के लोगों को हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये भी मसला है। हम पाकिस्तान में जो है वो, अगर कोई हमारा मसीही बहन भाई अच्छा खाता पीता है तो दूसरे लोग उसको समझते नहीं है, या उनको करते हैं, ये जेलसी होती है। लेकिन हमें जो है, चूंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हमें जो है वो जरूर एक दूसरे के साथ बड़े मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और वो मसीही मोहब्बत रफाकत से रहना चाहिए। जी, ये मेहर पादरी साहब चले गए हैं, ये अभी साथ ही हैं, तो मेरा ख्याल वो तस्वीर उनकी, जी पादरी साहब यहीं पे, हाँ जी आ गए। जब आप, जी पादरी साहब इसी तरह जैसे उन्होंने बताया कि जैसे आपने वो तो बड़ा प्यारा आपने मैसेज दिया, खूबसूरत मैसेज था, खूबसूरत पैगाम था, और वो हमारे उन तमाम बहन भाइयों के लिए, जड़ावाला के बहन भाइयों के लिए जो वाकई मुश्किल में है। यानी यह देखें, मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि मैं जब खाना खाता हूँ, तो सच्ची बात है
कि मैं वो देखते, मेरे वो बच्चे हैं, वो तस्वीरें वो सामने आती हैं कि वो बच्चे खाना खाते होंगे या नहीं होंगे। 16 तारीख आप देखें, 16, 17, 18, 19, 20, 24 हो गई है, तो वो उनके पास खाना कोई देता होगा, कैसे खाते होंगे वो बच्चे, कितने दिन, कितने घंटे, कितनी रातें भूखे रहे होंगे, 1 रात, 2 रात, 3 रात, और कैसे कैसे वो खाना वो तरसे हुए, और जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से पूरी पूरी जिंदगी लगा दी एक घर बनाने में। एक कमरा बनाने में कितना टाइम लगता है एक मजदूर को, तो कितना पैसे लगते हैं, आपने कभी ये सोचा ही नहीं है। तो आपने एकदम जो है वो दुनिया उन बच्चों को बेघर कर दिया, उनको घर तबाह कर दिए, मोटरसाइकिलें जला दी, रेडियां जला दी, उनके बाइबलें जला दी, बाइबल मुकद्दसों का क्या, एक घर में, हर मसीह के घर में एक नहीं, 2-2, 4-4 बाइबल मुकद्दस होती हैं, तो वो जला गई हैं। और वो एक साहब कह रहे हैं, तो वहां पे बाइबल को नहीं जली। जी बस अब तो हमारे पास 2-4-5 मिनट हैं, और मैं फिर एवरेस्ट साहब फिर वो एंड करेंगे। जी, हमारा जो है, हमारे मसीहों को, जैसे आबादल ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, तो आप जरा थोड़ी सी जरा पढ़े लिखे हैं और आप तजर्बा रखते हैं क्या से, क्योंकि आपका काफी तजर्बा है खिदमत करने का भी। जी सर, मेरे पास फर्दर जो बात ये है कलमकार इंटरनेशनल के ताल्लुक से जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ तो पौलुस रसूल ने 4 बातें बताई हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। और कई बार जो है ना, जिस तरह से सोसाइटी के एतबार से जो एवरेस्ट साहब ने, जॉन साहब ने बताया, बहुत ही खूबसूरत बात की तरफ जाना इन्होंने इशारा किया। ठीक है, तो रूहानी तौर पर जो है इस मुल्क के अंदर रहते हुए, ठीक है, कि हमें कैसे हिकमत अमली कैसे बनानी चाहिए। रोमियो के खत के 15वें बाब के अंदर कुरान के कलाम में लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 18वें आयत में, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए, ठीक है, कौल और फेल और निशानों और मोजों की ताकत से और रूह कुदस की कुदरत से मेरी वसातत से की। तो जिस तरह से पहले मैंने गुफ्तगू की, यहाँ पर जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी चर्च के लोग हैं, ईमानदार हैं, मसीही हैं, उनके लिए बात यह है कि इस मुल्क के अंदर खुदा ने हमें रखा है, तो इस मुल्क के अंदर हमें हिम्मत पकड़नी है, खुदा के साथ रिलेशन को मजबूत करना है। तो यहाँ पर 5 बातें खुदा के बंदा ने जो बताई। नंबर 1, कौल। तो कौल से मुराद वैसे तो अहद होता है, लेकिन हमारा जो अहद है किसके साथ है? खुदा के साथ है। और इससे मुराद मैं यूं भी लूंगा आज के वाक़े के एतबार से कि हमारे पास तरक्की करने की रोया होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और काम में मेहनत ही नहीं करते, तो हम इतनी मेहनत करें कि हर तरह के हालात में हम सरवाइव कर सकें। दूसरी बात है फेल। तो हमारा जो करैक्टर है इस मुल्क के अंदर इतना जबरदस्त सॉलिड होना चाहिए कि हम इस मुल्क की, इन लोगों की जरूरत बन जाएं। और तीसरी बात रूहानी तौर पर यह है कि खुदा के कलाम से जब भरे होंगे, तो फिर अगर हम किसी को चाहते हैं कि अंजील सुनाए, को नाम भी सुने, लेकिन जब हमारे वसीला से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा तो बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे। हम उनके लिए, कलीसिया हमेशा चूंकि दुश्मनों के लिए भी दुआ करती है, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब अजायबात होंगे तो यीशु मसीह उनके दिलों को रोशन कर देगा। और फिर जब मिरेकल्स, मौजज़ात होंगे, तो खुदावंद ही है जो हमारी जिंदगी के अंदर अजीब काम करता है। और फिर रूह कुदस के वसीला से, और फिर जिस तरह से कि 4 अनाजील हैं, बल्कि एक ही खुशखबरी है चारों अनाजील में, खुशखबरी के 4 रुख हैं, तो 5वीं अंजील जब हम 5वां खात्म खुद होंगे, हमारी जिंदगियां जो है ये खुदावंद के लिए मौसर जो है वो इस्तेमाल होने वाली होंगी, ताकि इस मुल्क को हम रोशन कर सकें अपने किरदार के वसीला से। तो एक मैं और सजेशन देना चाहता हूं, ये इस टॉपिक से हटकर है। कई बार जिस तरह की सिचुएशन वहां पर है, तो कल भी एक भाई ने रिकॉर्डिंग डाली थी कि बहुत सारे लोग जो मेन जगह है जहाँ पे हादसा हुआ है, सानिया हुआ है, वहां पर आते हैं, साथ जो छोटे छोटे गांव हैं वो भी जो मुतासर हुए हैं। तो मैंने उनके उस वीडियो पर मैसेज किया था कि यहाँ पर जो लोग हैं, इस वीडियो के अंदर या जो कमेंट्स करते हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर अपने जो फोन नंबर्स हैं वो हमें सेंड करें, ताकि फौरन उन लोगों को, मिसाल के तौर पर किसी के पास दूध नहीं है, किसी के पास, जो बहुत ज्यादा जमा करना तो अलग की बात है, लेकिन किसी के अगर 5, 7, 6 हज़ार की जरूरत है, किसी के मेडिसिन का मसला है, बच्चों का दूध नहीं है, जो बहुत ही जरूरी चीज है, तो एक इस तरह का सिलसिला चले
और जो है वो अपने जो नंबर दें जिनके ऊपर इजी पैसा बना हो, तो अगर 4-4 5-5 फैमिली से एक फैमिली को ले लें और मिल के जो करंट उनकी जो जरूरियात हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने ये जो है ना, वो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि वाकई कि वो जो फैमिलीज हैं वहां पे, कोई जैसे ये बादल हैं, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़े ही खुलूस के साथ और खुदावंद के खौफ में रहते हुए हम वाकई उन लोगों तक अपनी सपोर्ट पहुंचाएं डायरेक्टली, जिनको वाकई जरूरत है, और ये जिनकी अभी जो बिल्कुल इमीडिएट जरूरत है, जो अभी जरूरत है, उनको दूध नहीं है, घर में खाना नहीं है, और वो चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी आप इजी पैसा के जरिए वहां पे हम पहुंचा सकते हैं। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जरूर उनकी हेल्प करें। अगर आपके कोई अजीज है वहां पे, उनके जरिए भी उन तक पहुंचाएं, ताकि खुदावंद आपको अजर दे। और यही मोहब्बत है, यही प्यार है, जो हमें अमली तौर पर जिसका इजहार करना है। थैंक यू सो मच जी। एवरेज साहब, आखिर में जनाब आप। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं बादल की उस बात से मुत्फिक हूँ एंड आई अप्रिशिएट, उन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि हमें जब रिश्ता कोई कायम करना है, हमें जब ताल्लुकात कायम करने हैं विद द मुस्लिम्स, हमें बहुत मोहतात रहना पड़ना चाहिए। आप 20 लाख रुपया क्यों दे रहे हैं किसी को वीजे 5 के लिए? लाख 5 लाख, हाँ जी, जो भी है, आप क्यों किसी को एंगेज कर रहे हैं कि आए हमारे घर में आए और हमारे साथ बैठे और खाना खाएं और ये करें, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो नजर रखते हैं आपकी बेटियों और बेटों के ऊपर। आप ये चीज क्यों करते हैं? कराची का जो वाकया जो हुआ था उस बेटी का, वो यही था कि वो उसको घर में घुसेड़ा गया। जी, आरजू का। आरजू का आरजू वो राजा, यही जी जी। यही था। यू नो, हम्म। वी हैव, कि आपको कोई बुलाता है अपने घर में, क्या मसीहों को जिस तरीके से आप उनको बुलाते हैं, क्या वो आपको बुलाते हैं अपने घरों में? नहीं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू मेकिंग कॉन्टेक्ट्स विद अदर्स। हम तो उनको, ठीक है वो पड़ोसी हैं, लेकिन ईमान के लिहाज से दे आर स्ट्रेंजर्स फॉर अस। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बादल ने जो पॉइंट उठाया है, आई अप्रिशिएट दैट। और फिर ये जो अभी लियाज भाई ने ये कहा है कि वो जो अनरीच्ड पीपल हैं, उनके लिए कुछ ऐसा, मेरा ख्याल है एक किस्म का जिसको एक्सचेंज नहीं होता, ये जो टेलीफोनिक एक्सचेंज है, वहां पे सारे टेलीफोन मौजूद हो कि ये इसका टेलीफोन है, ये इसका टेलीफोन है, इसका टेलीफोन है, ये इसकी जरूरत है, ये इसकी जरूरत है, ताकि लोग वहां से टेलीफोन नंबर उठाएं और उनको जो मदद करनी है वो कर दें। दैट इज अ गुड प्रपोजल टू। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक दफा फिर हम ये उन लोगों के लिए दुआ भी करेंगे और दुआ करते रहेंगे कि खुदा उनको तसल्ली इत्मीनान अता करे, और वो जुर्रत और दिली जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल में थी, उन रसूलों में थी, वो अता करे। क्योंकि ये जो वाकयात होते हैं, अगर हम इसको विजुअलाइज करें, मैं अब ख्याल करूं कि वहां पे मेरा घर हो और वो जल जाए, और मेरे बच्चे जो हैं वो खेतों में रात सोए, और वहां पे सुबह जाए तो कहाँ जाना है, वो जला हुआ घर, आपकी मोटरसाइकिल वो जली हुई हो, घर जला हो, सड़कें, आपकी जो चार पाइयां बेड जले हो, और आपके पास ना पानी हो, ना खाने पीने के लिए कोई चीज हो, तो आप क्या महसूस करेंगे? जो हमें देख रहे हैं, आप क्या महसूस करेंगे? और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं इसकी बात का इकरार भी करता हूं, एतराफ करता हूं कि बहुत से हम ये नहीं कहते कि सारे लोगों के साथ आप ताल्लुकात जो है वो, कोई हम इसको कोई ऐसी कोई खुदा न खास्ता हम कोई प्रमोट करते हैं, हेट नहीं प्रमोट कर रहे। आप देखें, जब ताल्लुक, जैसे एब्रो साहब ने बड़े खूबसूरत बात की है कि ताल्लुकात बनाने हैं तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें, वो लोग जो मुसलमान उनको अपने घरों में नहीं बुलाते, हम उनको बुलाते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हम पढ़ते रहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इस तरह से स्कूलों में, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका कतन मतलब नहीं है। लेकिन आप देखें, जब आपने दोस्ती या अपने रिलेशन करना है, या वैसे ही अपने फ्रेंड बनाने हैं, तो आप एक उसका एक लिमिटेशंस होती हैं। तो थैंक यू सो मच, एनीवे, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम ये प्रोग्राम कर रहे थे कलमकार इंटरनेशनल पे, तो हम इसी तरह से एक और प्रोग्राम करेंगे कि हम क्या इसको अपडेट्स हमारी क्या है जो इस प्रोग्राम के हवाले से होगी, इस हादसे के हवाले से होंगी, उसको भी आप तक पहुंचाएंगे, और फिर नए अंदाज से हम इसको देखते रहेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो मसीही लोग हैं, नौजवान हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।